मोहसिन नकवी इन इंडिया, उनको बीसीसीआई की जानिब से कह लें कि एक इनविटेशन दिया गया है, जिसके अंदर जो जेशाह है बीसीसीआई और आईसीसी के, स्पेशली अगर देखा जाए तो चेयरमैन है, उन्होंने स्पेशली इनविटेशन भेजा है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को कि वो इंडिया आए और जो मीटिंग है वो अटेंड करें। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग आईपीएल की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, तो उसके लिए भी कह लें कि एक इनविटेशन है कि आप अहमदाबाद, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर आए और आईपीएल का फाइनल देखें, जो कि हमें वहां देखने को मिलने वाला है। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि क्या लग रहा है कि ये इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका एक नया इरा देखने को मिलने वाला है। क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस मीटिंग के अंदर जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हमें नजर आती हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बायलैटरल सीरीज देखने को मिल सकती हैं, टेस्ट देखने को मिल सकते हैं, या कह लें कि दोनों मुल्क के जो फैंस हैं वो बेताब है कि कम से कम कुछ ऐसी सीरीज भी हमें इंडिया पाकिस्तान के दरमियान देखने को मिलनी चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी प्रोबेबली इंडिया जाएंगे? जी, मिस जाना चाहिए। दोनों ही बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, इंडिया और पाकिस्तान भी। और बाकी ये पॉलिटिक्स से क्रिकेट को दूर रखना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप है, इसको पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और मोहसिन नकवी को जाना चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान के मैच होंगे तो मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है मैच देखने की। और अच्छा अच्छा है कि उनको जाना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें अभी सिर्फ टूर्नामेंट्स में देखने को मिलता है, लाइक टी20 में देख लिया, चैंपियन ट्रॉफी में देख लिया, एशिया कप में देख लिया और ये वर्ल्ड कप में देख लिया, रिवलरीज आमने सामने होती हैं। तो अब अगर मौका मिल रहा है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, तो आपको लगता है कि बायलैटरल सीरीज भी होंगी? नहीं, होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की। जी, जाएंगे हम इंडिया से? नहीं, हारना ये नहीं है डिसीजन। अब पहले नहीं कर सकते कि हार जाएंगे या जीतेंगे। Okay. तो पाकिस्तान के भी टैलेंट आपने पीएसएल में देखा है, बहुत अच्छा टैलेंट है। और इंडिया के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आईपीएल में हमने देखा है उनकी न्यू जो यंग लड़के हैं जनरेशन, बड़े। सूर्यवंशी की बात कर ले, सूर्यवंशी जायसवाल, गिल, उसके बाद आपके पास से संजू आ रहे हैं, प्रियांश आर्या आ रहे हैं, कमाल के प्लेयर्स है हैं। ना उनकी। वो पूरा एक प्लेयर को मतलब तैयार करके लाते हैं, आईपीएल में भी खिलवाते हैं, पहले उनको रणजी ट्रॉफी ये पूरी मतलब कि डोमेस्टिक में खिलाते हैं, फिर वो आईपीएल में इंटरनेशनल में लेके आते हैं। उनके यंग टैलेंट उनका भी बहुत अच्छा है। इंडिया टीम बहुत अच्छी है। अगर सीरीज होगी तो मुकाबले टफ देखने को मिले, क्योंकि पाकिस्तान के पीएसएल में जैसे हमने बॉलिंग देखी है, न्यू बच्चे लड़के बैटिंग कर रहे हैं, वो बहुत ही क्लास है उनकी, बहुत अच्छे प्लेयर। मेरे ख्याल से हाँ जाएंगे। उनको जाना चाहिए। जी जाना तो चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट ऐसे मुझे नहीं लगता है कि वापस बहाल हो पाएगा एक दफ़ा जाने से। Okay. ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेटिव लगती हैं कि एक बार ये आईपीएल का फाइनल जाके देखा है, क्योंकि अगर हमने वापस से इंडिया के साथ क्रिकेट शुरू करना है, लेकिन उन रीजंस की वजह से शुरू करना है जो कि आवाम को बेनिफिट नहीं करती बल्कि स्पॉन्सर्स को बेनिफिट करती हैं, Okay. तो उससे बेहतर है हम ना करें। मुझे लगता है बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, जिसमें बॉर्डर कंट्रोल थोड़ा कम होना चाहिए ताकि यहाँ के फैंस वहाँ जाके देख सकें। Exactly. जब हम लोग इंडियंस के साथ बैठ के एक ग्राउंड में क्रिकेट मैच देखेंगे और वो लोग यहाँ पे आके हमारे साथ मैच के बाद स्टेडियम से साथ बाहर निकलेंगे, तब हम एक दूसरे का जो फासला है वो कम कर सकते हैं। वरना तीसरे मुल्क में जाके खेलना आई गेस सिर्फ स्पॉन्सर्स को ही फ़ायदा देगा, बिकॉज टीवी राइट्स भी, आईपीएल की टीवी राइट्स पाकिस्तान में नहीं है किसी के पास। एग्जैक्टली, आपकी बात ये है कि हम आईपीएल यहाँ पे लाइव नहीं देख सकते हैं, और आपने बात बिल्कुल सही किया है कि बॉलर्स क्लैशेस भी थोड़े कम होने चाहिए ताकि इंडियन ऑडियंस पाकिस्तान जा सके, पाकिस्तानी ऑडियंस इंडिया जा सके और अपने मनपसंद जो क्रिकेटर्स हैं उनको देख सकें। एंड आई होप सो कि आईसीसी ने भी यही बात की है कि थोड़े से अब जो क्लैशेस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर वो कम होने चाहिए, और कम करने बनते भी है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो कि कनेक्ट करती है आपको एक दूसरे के साथ। बिल्कुल है। वो एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू पे कल्चरली हम क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन क्रिकेट को जब क्रिकेट का फैसला है गया दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट्स को अपने बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। जिस तरह से हॉकी टीमें अभी तक जा रही आ रही हैं और बाकी ब्लाइंड स्पोर्ट्स की डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स की टीमें आती जाती रहती हैं, लेकिन क्रिकेट पे पाबंदी है। आई गेस क्रिकेट बहुत ज़्यादा नज़रों में इसलिए भी है क्योंकि उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में। तो मतलब आप कह रहे हैं कि टी20 में टक्कर दे पाएंगे? टी20 की पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। अभी देखे हार्ड हिटर है, ओपनर साहिबजादा फरहान है, फखर जमान है। लेकिन एक बंदे पे तो टीम नहीं ना चलती। एक बंदे पे नहीं है। टी20 एक ऐसी गेम है, एक प्लेयर अगर पिच पे खड़ा हो जाए वो पूरी गेम एक साइड पे कर सकता इंडिया है। हैज मल्टीपल प्लेयर्स, अगर उनके पास अभिषेक है तो साथ में ईशान है तो संजू है तो सूर्या है तो तिलक है, उनके पास तो 8 तक बैटिंग लाइन आ जाती है।
नहीं, उनका उनके पास टैलेंट तो है, ये मानना पड़ेगा उनका। अगर एक प्लेयर ओपनर हो, जैसे ओपनर आउट भी हो जाते हैं तो उनके नीचे प्लेयर हैं जो गेम को आगे लेके जा सकते हैं। तो उनके पास प्लेयर क्वालिटी तो है क्रिकेट में। वो उनको जो उनका हार्ड वर्क है, जो जिस तरह युवराज सिंह काम कर रहे हैं प्लेयरों के साथ, संजू सैमसंग, उन्होंने स्पेशली युवराज सिंह ने उसको कॉल किया है कि तुम्हारी कुछ टेक्निक पे काम करना है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो उसने इंटरव्यू दिया कि मैं गया हूँ और वो मुझे जो जोन सी ट्रिक उसने बताई है वो मुझे हेल्प आउट हुई है। आप आईपीएल में देखें किस तरह वो हार्ड हिटिंग कर रहा है, किस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह की उनकी हार्ड वर्क है। उनके पास प्लेयर टैलेंट तो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनके पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ देखा जाए, पाकिस्तान की भी बहुत मार सदाकत है, बहुत अच्छे शुमाइल हुसैन है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हम ये है कि जब इंडिया के साथ मैच खेलते हैं हम प्रेशर कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। क्रिकेट है उसको क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए। प्रेशर हमारे पास प्रेशर अब्जॉर्ब करने वाले प्लेयर नहीं है कि जिस तरह पहले होते थे सईद अनवर, इंजमाम उल हक, वो एक प्रेशर में गेम को आगे लेके जा सकते थे। उस चीज़ की हमें कमी है। इंडिया में वो नहीं है। अगर एक प्लेयर आउट भी हो जाता है, और दूसरी बात ये, पाकिस्तान में प्लेयर इनसिक्योर हैं, मतलब कि अगर वो एक मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे उनको खतरा है हम बाहर हो जाएंगे, हाँ परमानेंट भी बाहर हो सकते हैं। आईपीएल का फाइनल देखने को मिलने वाला है, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा इवेंट क्लोजिंग सेरेमनी देखेंगे, और स्पेशली अगर देखा जाए तो अहमदाबाद इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहां पर कह लें कि मौका मिल रहा है हमारे पीसीबी चेयरमैन को कि भाई आप आए, आपको इनवाइट किया और यहाँ पर एंजॉय भी करें। नहीं, आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। फाइनल उसका एक हाइप है, उसकी फाइनल बहुत बड़ा फाइनल है आईपीएल का। तो मोहसिन नकवी को जाना चाहिए और बहुत मजा आएगा। आईपीएल का फाइनल बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये फैंस के लिए भी एक प्लस पॉइंट नजर आ रहा है कि अगर हमारे पीसीबी चेयरमैन वहां पर जाते हैं, आपको इनवाइट किया गया, भारत में इनवाइट किया गया, जबकि कोई वीजा शीजा के कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल दे आर इनवाइटिंग। आई थिंक सो कि आप एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कदम बढ़ाना चाहिए। क्रिकेट होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान में, सीरीज होनी चाहिए। अगर दोनों देश राजी हैं, दोनों मुल्क राजी हैं भाई तो आवाम तो राजी राजी रहती है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखने के लिए, क्योंकि हर किसी के यहाँ के जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं वो फैन वहां बैठे हैं, वहां के जो क्रिकेटर्स हैं उनके फैंस यहाँ बैठे हैं। आज जैसे विराट कोहली है, उसके पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनसे भी ज्यादा फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में विराट कोहली की। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, तो अभी तक तो यही कह रहे हैं कि मे बी मोहसिन नकवी इंडिया लाजमी जाए, उनको जाना भी चाहिए, और आईपीएल का फाइनल भी वो देखने वाले हैं वहां पर जाकर। हाँ, ये चीज़ें मीडिया में और फोर फ्रंट पे दिखाने के लिए बहुत अच्छी हैं और ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। बहरहाल अगर इन चीज़ों का कोई नतीजा अच्छा निकले तभी ये चीज़ें ज़रूरी होंगी, वरना ये परफॉर्मेटिव। बिल्कुल, देखिए अभी रिसेंटली यहाँ पर आई थिंक एसयू की मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर हमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे डॉक्टर एस जयशंकर वो आते हुए दिखाई दिए, तो ये एक अच्छा पॉइंट हमें मिल रहा है, क्योंकि अब पैसे तो हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि हम कभी इंडिया से जीते, तो आपको लगे कि चले बायोलेटरल सीरीज टेस्ट हो जाते तो हम इंडिया से जीत सकते हैं। वो तो एक क्रिकेटिंग ओपिनियन है कि मतलब अपने दिन पे कोई भी टीम किसी से भी जीत सकती है। लेकिन मुझे लगता है इवन अपने मुल्क में भी सिर्फ इंडिया से नहीं, इवन बाकी मुल्कों से, और क्रिकेट को सबसे पहले आवाम को देखने के लिए आसान किया जाए। ये ना हो कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो और उनकी उसकी टिकट प्राइसेस और उसके टीवी राइट्स सिर्फ एलीट्स को जाएं और फिर लोग देख ही ना पाएं। तो मुझे नहीं लगता क्रिकेट तब तक इंडिया पाकिस्तान को जोड़ेगा, तब तक क्रिकेट आवाम के लिए बनाया जाएगा, और क्रिकेट इस हाल में आवाम के लिए नहीं बनाया जा रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है, हमने एशिया कप में देखा, टी20 वर्ल्ड कप में देखा, दोनों इंडिया ने उठाए, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया तक लेकर चले गए, तो हमें फिर उस टाइप की क्रिकेट भी बनानी चाहिए। अगर एक स्टेप लिया जा रहा है अभी, तो हमारे क्रिकेटर्स भी वैसे होने चाहिए। अभी रिसेंटली देखिए बांग्लादेश से हम हारे हैं पहला टेस्ट मैच। वो तो जाहिर है, वो तो हमें अपनी टीम को बेहतर करना ही चाहिए। बहरहाल जहाँ तक बात क्रिकेट को दोनों मुल्कों के बीच में लाने की चीज़ है, वो जैसा मैंने कहा वो बस एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे वो अलग चीज़ है, और जाहिर है क्रिकेटिंग तौर पे मुझे नहीं लगता अभी हम इंडिया से खेलेंगे तो हम किसी भी फॉर्मेट में जीत सकते हैं। शायद टी20 में जीत जाएं, बट दैट्स जस्ट द गैम्बल ऑफ टी20। मुझे नहीं लगता हम टेस्ट मैच इंडिया से इस वक्त जीत सकते हैं। भाई इस अब तो तरह अभिषेक की फैन फॉलोइंग ज्यादा होती जा रही है, उसको लोग गूगल पे इतना सर्च करते हैं। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हार्ड हिटर है वो। अभिषेक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन विराट कोहली की एक अलग फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। तो वो सीरीज होनी चाहिए। क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स है, उसको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। पहले भी ऐसे हालात होते थे, लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान की सीरीज जारी रहती थी। ये होना चाहिए, ये क्रिकेट में नहीं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट
इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब आईसीसी का अच्छा स्टेप ले रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और करनी भी चाहिए है। और उसके बाद हमारी जो टीमें रेडी होने वाली हैं, मतलब कि अगर हम लोग अपनी टीम की बात करें पाकिस्तान की, तो अभी रिसेंटली बांग्लादेश से हम टेस्ट मैच आ रहे हैं 102 रन से। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि टेस्ट में बाबर आजम की वापसी हुई है तो कुछ नया देखने को मिलेगा? मिस बाबर आजम एक क्वालिटी प्लेयर है, वो जानता है कि कैसे प्रेशर से निकलना है। वो उसकी सीरीज पाकिस्तान के, अब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। बांग्लादेश के बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने अपनी होम कंडीशन है उनकी, वो अपने हिसाब से उनको पता है कंडीशन का कि कैसे यहाँ पे खेलना है। तो बाबर आजम की इन्वॉल्वमेंट तो पाकिस्तान को फायदा तो दे सकती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। कोई भी कह ले कि अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितना भी प्लेयर आए हैं, सबसे जो जिस तरह की बैटिंग है बाबर आजम की, उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसने परफॉर्म करके दिखाया है। सर रिकॉर्डिंग की तो बात सही है कि 588 स्कोर हाईएस्ट पीएसएल में का नजर आया है, लेकिन पहले में नी इंजरी थी, अब वापस आया। तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि बाबर आजम, सीनियर प्लेयर्स की बहुत जरूरत है टेस्ट को जीतने के लिए, सेकंड वाले। टेस्ट एक ऐसी क्रिकेट है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। जब गेम हिल रहा हो कि आपको पता है, वहाँ पे जब न्यू प्लेयर होते हैं ना, गेंद जहाँ पे पिच पे हिलता है तो वो प्रेशर में आके आउट हो जाते हैं। यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, स्पेशली बांग्लादेश की जिस तरह उन्होंने पिचेस बनाई हुई हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस बड़ा काम आएगा। प्रेशर में कैसे खेलना है, एक दो विकेटें गिर जाती हैं, आगे गेम को कैसे ले जा सकते हैं। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को विनिंग वो लाइन पे लेके जा सकते हैं। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन को इनविटेशन मिला है कि वो आए और आईसीसी की मीटिंग में शामिल हो, और साथ में जो आईपीएल वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट की क्लोजिंग सेरेमनी, स्पेशली अगर फाइनल की बात की जाए तो अहमदाबाद में देखने को मिलने वाला है। आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मोहसिन नकवी को भारत जाना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।